साधु मंदिर के बाहर ध्यान में बैठे हैं। एक प्राचीन मंदिर था जहाँ एक ज्ञानी और शांत साधु महाराज अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन ईश्वर की भक्ति को समर्पित था। एक दिन साधु महाराज ने मंदिर के बाहर एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह बच्चा अकेला और भयभीत था। साधु महाराज का हृदय करुणा से भर उठा। बच्चे को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और प्यार से चुप कराया। उस पल उस छोटे बच्चे को एक पिता तुल्य सहारा मिल गया। उन्होंने उसे धर्म, संस्कृति और ईश्वर भक्ति की शिक्षा दी। बच्चा भी साधु जैसा सरल और समर्पित बन गया। एक दिन साधु महाराज को कुछ समय के लिए कहीं दूर जाना पड़ा। उन्होंने बच्चे को बुलाया और बड़े विश्वास से कहा, बेटा, अब इस मंदिर की और ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठाकुर जी को नहलाकर फिर ही भोग लगाना। नन्हा पुजारी पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है। वहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान थीं। चलिए, आप सभी लोग नहा धो कर आइए। जब कोई हलचल नहीं होती तो वो थोड़ा हैरानी से कहता है, अभी तक आप लोग गए नहीं? अगर आप लोग नहीं गए तो साधु महाराज आएंगे और आप ही लोगों पर गुस्सा करेंगे, सोच लेना। और तभी एक अद्भुत चमत्कार होता है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सभी प्रतिमाओं से जीवंत होकर स्नान के लिए निकलने लगते हैं। सबसे पहले भगवान राम और माता सीता मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं। उनके दिव्य रूप से पूरा वातावरण जगमगा उठता है। उनके पीछे पीछे लक्ष्मण भगवान और हनुमान जी भी निकलते हैं। एक दूसरे को देखते हुए सभी देवी देवता एक पवित्र नदी के किनारे पहुंचते हैं और उसमें डुबकियां लगाते हैं। बच्चा भोग लेकर खड़ा है, देवता अंदर जाते हैं। नन्हा पुजारी पूरी श्रद्धा और प्रेम से सभी देवी देवताओं को भोग लगाता है, मानो वे उसके सामने साक्षात विराजमान हो। महाराज, मैंने सबको भोग लगा दिया। दृश्य सत्र। साधु महाराज मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, ठीक है पुत्र, ठीक है, अब जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। उनके मन में विचार आता है, क्या उस बच्चे ने सच में ठाकुर जी को भोग लगा दिया होगा? क्या वाकई भगवान ने उसकी सेवा स्वीकार की होगी? और वहाँ वे एक अविश्वसनीय चमत्कार देखते हैं। बच्चा भगवानों से स्नान करने को कह रहा है, भगवान स्नान कर रहे हैं और फिर बच्चा उन्हें भोग लगा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले दिन किया था। साधु महाराज यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे, अचंभित और भावुक होकर। कहते हैं, मन सच्चा, तन सच्चा, ईश्वर साथ तेरे पावन सच्चा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।